जो घटना का अंजाम दिया पहले उस शख्स का नाम बताइए। घटना का अंजाम देने टाइम तो 3 शख्स उस बिल्डिंग में थे। एक गुड्डू सिंह उर्फ सुदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, ओम कुमार जो कि संजीव कुमार सिंह उर्फ डाक बाबू का लड़का है, और एक गुड्डू सिंह का नौकर। 3 लड़का वहाँ पे थे उस वक्त। फांसी चाहिए। जैसे मेरी बेटी को लोग तेजाब डाल दिए हैं, सब लोग, हम तो नहीं देखे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चेहरा देखने लायक है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चमथा गांव में है, जो वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर एक शर्मसार घटना को अंजाम जो व्यक्ति देता है, मीठी के चाचा जी हैं जो उत्तरी पहने हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। इन्हीं के भतीजी के साथ जो हैवानियत हुआ था ये चमटा गांव में, आप जानते हैं कि आखिर दरिंदगी करने वाला जो शख्स था कौन कौन था, कैसे। मेरी भतीजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी भतीजी मेहंदी तोड़ने के क्रम में ये घटना को अंजाम दिया गया है, और इस घटना को अंजाम बहुत ही बारीकी तरह से दिया गया है। जो घटना का अंजाम दिया पहले उस शख्स का नाम बताइए। घटना का अंजाम देने टाइम तो 3 शख्स उस बिल्डिंग में थे। एक गुड्डू सिंह उर्फ सुदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, ओम कुमार जो कि संजीव कुमार सिंह उर्फ डाक बाबू का लड़का है, और एक गुड्डू सिंह का नौकर। 3 लड़का वहाँ पे थे उस वक्त। उस बिल्डिंग में तीन मौजूद था। 3 मौजूद थे, और एक गुड्डू सिंह की सिस्टर थी, लेकिन वो उस टाइम स्कूल थी, सरकारी स्कूल में थी। वो शिक्षिका है। शिक्षिका है। हाँ। और मेहंदी तोड़ने क्रम में गई, बट वो वापस नहीं आई। उसके दरमियान मेरा एक भतीजा गया उसको ढूंढने के लिए, तो नहीं आई, नहीं मिली। भतीजा आकर के घर पे बोला जो दीदी नहीं आई है। फिर मेरी भाभी बोली जो फिर से देख के आओ। गया देखने के लिए, तब तक मीठी गायब थी। मीठी गायब थी। उसके बाद मेरी भाभी छत पर से देखी तो उसका पूरा कंपाउंड नज़र आता है छत पे से। भतीजा गया देखा तो ओम जी गाड़ी के पीछे एक ब्लैक कलर का आइटन लगा हुआ हुआ। आइटन के बगल से पीछे से ओम जी था खड़ा, बट दिखा तो पूछा मेरी दीदी कहाँ है। उन्होंने बोला जो दीदी तुम्हारी यहाँ नहीं आई है, मीठी दीदी। वो चला आया वापस, घर पे आ गया। उसके बाद वो अकेले लड़का, जितना भी उसका सर्किल था सबको ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी माँ मंदिर से आती है तो मेरी भाभी बोलती है जो मीठी घर पे नहीं है, तो मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी और मेहंदी तोड़ के अभी तक वापस नहीं आई है। फिर मेरी माँ जाती है, देखती है, जो बात मेरे भतीजा को बोला था वही बात सेम मेरे मम्मी को ही बोला था। फिर मम्मी भी मेरी घर से सदस्य मुझसे पूछने जाते हैं, सबसे छुपाता है, सबसे छुपाते तो वनली फॉर बोलते थे कोई यहाँ आया ही नहीं है। ओम जी और उसका नौकर बोलता था आया ही नहीं। इस सारा घटना का जो घटनाक्रम करने वाला है ओम और ओम जी है, गुड्डू सिंह है, और उसका एक नौकर है। मतलब ये तीनों घटना को अंजाम देता है। और हम लोग को भी नहीं पता चलता, क्योंकि 2 लड़का जो था वो तो ऑलरेडी बोल रहा है कि बिल्डिंग में आया ही नहीं, लेकिन सुदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह वही इस चीज़ को किए जहाँ मीठी अंदर आई थी। अच्छा, मीठी अंदर आई थी, हम सोए हुए थे, तो हमसे पूछी जो मेहंदी अंकल जी हम तोड़ लें, तो वो बोले हाँ, हम बोले मेहंदी तोड़ लो। इतना बोल करके वो बोले हम सोने चले गए। इसी चीज़ का हम लोग को डाउट हुआ। मेहंदी तोड़ने के लिए आई, आपने देखा, और 2 लड़का था वो क्यों नहीं देखा, इसी चीज़ का हम लोग का शक हो गया। इसी पर डाउट हुआ कि हाँ, डाउट हो गया, तीनों पे डाउट हो गया। उसके बाद हमारे जितने भी ग्रामीण थे उन्होंने हमारा फुल्ली सपोर्ट किया। जब तक लास्ट रिकवरी नहीं हुआ तब तक फुल्ली जितने भी हमारे ग्रामीण हमको बहुत सपोर्ट किए। सारे लोग फुल्ली नाइट जगह रहते थे, फुल्ली दिन जगह रहते थे। और लास्ट में जाकर के 25 तारीख को डीएसपी और एसपी साहब आए और प्रेशर पड़ा जो लड़का था उस पर। फिर उस लड़का को रिमांड पर लिया गया और रिमांड पर पूछा गया। एसपी साहब और डीएसपी साहब दोनों मिलकर पूछे। बछवाड़ा थाना को खबर दी तो वो इसमें कोई पहल नहीं किए। वो बहुत काफ़ी लेट से आए थे, काफ़ी लेट से आए वो, और नॉर्मल ढूंढ आपके जो थाना लोकल बछवाड़ा थाना है इसमें भी उनका हाथ तो मिली भगत तो कुछ नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल राकेश सिंह पूर्व मुखिया जो उनकी बहुत बड़ी वर्चस्व चलती है बछवाड़ा थाना में, बहुत ही बड़ी वर्चस्व चलती है। मतलब 4 दिनों तक टाल मटोल होता रहा। लास्ट दिन डीएसपी साहब और एसपी साहब आए तो इस चीज़ की उद्भेदना हो गई और उसी के घर में से बरामद हुई। वहीं से 10 फीट नीचे गिरे हो तो वहीं से बरामद हुई। जब लास्ट दिन
वो घर का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोई भी इंसान जाएगा तो उस घर में सही से खोज नहीं पाया कौन चीज़ कहाँ है। लास्ट दिन हम लोग 5 लड़का मिल करके उनका पूरा चेक किए थे, लैटरिन का टंकी ओनली फॉर चेक किए थे, लैटरिन का टंकी चेक कर ली। उस दरमियान में जब हम कोदारी उठा करके ज़मीन में मारने का कोशिश किए तो फुटोल सिंह और रब्बी सिंह, जिनका रब्बी सिंह उर्फ फुटोल नाम है, अच्छा, वो और डाक बाबू संजीव कुमार सिंह उर्फ डाक बाबू, दोनों ने बोला जो प्रशासन ऑलरेडी चेक करके यहाँ से गए हैं, से क्या है तुम लोग परेशान हो रहा है, सो नीचे अंडरग्राउंड पाइप गया हुआ है, इसीलिए बोले हम लोग छोड़ दिए। मतलब कि वो लोग भी इस घटना को जानते थे लेकिन छुपा रहे थे। पूरी दोषी वो भी लोग भी वो हैं। भी है। तो इस घटना में माने कुल कितने दोषी हैं? कुल 6 दोषी है और भी लोगों का पता चल रहा है। जो भी लोग होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जैसे मिले। मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह और ओम सिंह और महेश जो उनका नौकर है, और उनको बचाने में राकेश कुमार सिंह पूर्व मुखिया का भी 100% हाथ है। जहाँ तक हमें पता चला है वो लाश को जब कवर करने के लिए जो पन्नी आया था वो राकेश सिंह ही ला के दिए थे। अच्छा, और भी हमको कुछ न्यूज़ मिला है, जिस समय लाश मिली और पब्लिक मूवमेंट बन गया था वो लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, सारे आदमी पब्लिक उनको मारने के लिए दौड़ रहा था। उसमें पुलिस ने उनको बचा करके घर में रखा था। उसके बाद जब वो निकले तो वो जो भान होती है, वो हम थोड़ा आवाज़ अभी क्लियर नहीं है, वो जो भान जीप टाइप का होता है, उस गाड़ी में जब बैठा करके ले जा रहे थे तो हमें कोई वहाँ का लोकल जो पुलिस के होते हैं सिपाही वगैरह वगैरह, उन्हीं ने सुना। गुड्डू सिंह राकेश सिंह को बोला भाई तुमको हम बोले थे ना जो कहीं अलग इसको एडजस्ट कर दो, तो नहीं किया। अगर कर देता तो पता था, चाह रहा था कि घर में एडजस्ट ना करके कहीं अलग एडजस्ट करते। इन्होंने बात उस गाड़ी में जाकर के क्लियर हुआ है जो उस लाश को क्यों नहीं कहीं अलग बाउंड्री से कर दिया। वो बाउंड्री से अलग करते उनका खेला ख़त्म था, ताकि उन पर आरोप आता ही नहीं, क्योंकि फुल्ली 10 फीट बाउंड्री खींचे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब 3 आरोपी और 3 संरक्षक मिलकर इस घटना को अंजाम दिए। जो ओम जी हैं उनका पिताजी फुल्ली बचाने का काम कर रहे थे। एक बार प्रशासन उठाया था दोनों को। अच्छा, बट ये लोग पैसा के दम पे हो या पहचान के दम पे हो, दोनों को रिटर्न पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन फिर उसको छोड़ देती है और आगे की कोई जांच नहीं करती है जब तक डीएसपी साहब इसमें दखलंदाजी नहीं करते हैं। जैसे दोनों को उठा लिया था, उठा करके फिर दोनों को छोड़ दिया। फिर जब डीएसपी साहब और एसपी साहब प्रेशर बनाए, फिर दोनों को उठाया, तब फिर जाकर के पता चला। वही दोनों को जब टॉर्चर हुआ, वो भी टॉर्चर होने के क्रम में नहीं बता रहा था। हम लोग को जहाँ तक पता चला जब 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ है उस समय वो बताया जो बच्ची है यहाँ पे। इसका जो ऐसा घिनौना काम करता है, पहले भी कुछ के साथ किया हुआ है क्या? पहले भी एक इसके साथ केस है नहीं। मानसिकता लोगों को पता चल जाता है कि इसका जो मानसिकता है बच्ची के प्रति और जो है खराब पहले से है। ऐसा तो आदमी को गाँव समाज में पता चल जाता है। बट देखिए वो छोटी छोटी बच्ची को लाते थे। छोटी बच्ची को जैसे 4 साल हो गया, 5 साल की बच्ची को लोग लाते थे यहाँ पे काम करवाने के लिए, अपने घर पे पोछा हो वगैरह हो। और जैसे ही वो लड़की 14 पार करती थी ना, तो यहाँ से भागने के लिए चाहती थी। मतलब कि उसका हवस का शिकार बनाना चाहते थे। वो अपने हवस को शिकार बनाना चाहता है, इसलिए बच के यहाँ से निकलना चाहते थे। मतलब कि इसका जो पेशा है शुरू से ही है, यही है। इसलिए इसका भाई भी बिजनेस करता है दिल्ली में। मतलब कि पड़ोसिया होने के नाते इस पर आप लोग ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं था। हम लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते थे जी ये अपना काम कर रहा है, हम लोग दखल अंदाज नहीं करते थे, लेकिन अब तो ये फंस चुका है। अब तो खैर पूरा देश जान गया कि पूरा देश ऑल ओवर इंडिया जान गया। मैंने इतना हवसी था कि और उनके बगल में कोचिंग संस्थान चलता था। सबसे तो बड़ी बात है जो बगल में कोचिंग चलती थी, राइट साइड और बाएं साइड ये काम हुआ। हमें तो लगता है जो उस कोचिंग मंडी में कोई लड़की जो पढ़ने आती है उसके साथ भी कहीं हुआ होगा। वो घर नहीं अयासी का अड्डा बना चुका था। अड्डा बन चुका था।
जी। ये घर की जब बता रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को पहले पोछा के लगाने के लिए लाता था और जब सियान होती थी उसके साथ मैंने गलत करना चाहता था, मतलब कि आयासी का अड्डा बना चुका था वो। जी जी बिल्कुल। आप बताइए, जो अब घटनाक्रम तो हो गया, आपकी भतीजी रही नहीं, अब उस दोषियों के लिए आप क्या सज़ा चाहिएगा? दोषियों के लिए हम फांसी का मांग किए हैं सरकार से। आप जो ऐसे यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, बहुत सारे महागठबंधन के नेता विधायक MLC आए हुए थे, सारे आदमी हमें आश्वासन दे करके गए हैं जो हम 6 से 6 को फांसी दिलवा कर रहेंगे। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार है, लेकिन बच्चियों पर जो जुर्म हो रहा है खासकर, इसके लिए फांसी भी हमको लगता है कि ऐसी घटना के लिए फांसी भी कम है, उसको बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए ताकि अगले जो भी कदम उठाने वाला जो दरिंदा हो वो 100 बार सोचे कि हम आगे ऐसा न करें। मीठी के पापा जी इनसे बात करते हैं, बोलने की स्थिति में है नहीं। आप समझता कि किसी की बच्ची के साथ जब ऐसी हादसा होता है तो बोलने की स्थिति में होगा भी लोग नहीं, लेकिन हम 2 बात पूछते हैं, आखिर इनकी बच्ची के साथ जो घटना तो हवसी था उसको सज़ा क्या मिलना चाहिए, यही पूछेंगे विशेष। आखिर क्या पूछे, जिसकी बच्ची पर भी गुजरता है उसी को पता चलता है कि आखिर क्या हुआ। बताइए, आपसे हम विशेष पूरी घटना के बारे में हम जान चुके हैं। अब उस जो हवसी था, जो दरिंदा था, उसके सज़ा के लिए आप क्या चाहते हैं? सज़ा के लिए तो जैसे हमारी बेटी को बलात्कार करके तेजाब डाल करके उसके बाद गर्दन में भी रस्सी लगा के 10 फीट नीचे गड्ढा में डाल दिया है, उसी तरह छबों को फांसी होना चाहिए। और बेटी हमारी वहीं मेहंदी का पत्ता तोड़ने गई थी, 15 से 20 मिनट का यह कहानी है, समझे। हम तो यहाँ रूम में थे, वही पत्नी उतनी सब बता रही थी, जो ऐसे 15 से 20 मिनट के कहानी है, समझे। और मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए रूम में हम पड़े हुए थे। इसके बाद जब पता चला तो छानबीन किए, ऐसा सोचे नहीं थे जो हमारे बेटी के साथ कर सकता है, क्योंकि उन लोग के साथ अच्छा व्यवहार था हम लोग का, है कि नहीं। लेकिन वह परिवार गलत शुरू से ही है, हर चीज़ करता है, कोई सा भी कर्म कुकर छूटा हुआ नहीं है। लड़की सप्लायर भी हैं, 2 साल 3 साल की बच्ची को लाते हैं, जवान करते हैं, अच्छी लड़की रहती है देखने में तो सोडा के लेते हैं, उसके साथ भी वही सब करते हैं। कितना को अगर वो गड्ढा खोना जाए ना तो अभी भी बहुत कुछ मिलेगा उसमें से। मीठी के माँ के पास है अभी, जो गुड्डू सिंह है वह अनियत करता है, और उसी घटना के लिए हम उनकी माँ से पूछते हैं, मीठी की माँ से, आखिर उस दिन कैसे कैसे मीठी उसके घर पहुँची थी। अच्छा बताइएगा, मीठी उनके घर कैसे चली गई थी? मीठी गई थी मेहंदी तोड़ने, मुझसे पूछ कर कि मम्मी हम आ रहे हैं गुड्डू अंकल के यहाँ से मेहंदी तोड़ करके। हम बोले ठीक है तो जाओ जल्दी आ जाना। वो गई तोड़ने मेहंदी तोड़कर 10 से 15 मिनट हुआ तो मेरा बेटा पीछे से गए उसको बुलाने। तो वहाँ गया था, गेट लगा हुआ था, मेन गेट। तो मेरा बेटा गेट खोल करके अंदर गया तो किसी को मीठी को नहीं देखी। ओम जी उधर गाड़ी के पीछे से 4 चक्का लगा हुआ था, उसके पीछे से निकल के आके हंस रहे थे। मेरा बेटा पूछा कि भैया मेरी दीदी आई है, तो उसने कहा कि नहीं आई है यहाँ मीठी। तो मेरा बेटा कुछ आवाज़ सुना कि पीछे से कोई चीकर रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, छोटा बच्चा था, अपना वापस घर आ गया। आकर बोला मम्मी दीदी नहीं है वहाँ पे। हम कहें कि दीदी वहीं पर गई है, तो कहाँ चली गई तो पता नहीं, हम देख कर आ रहे हैं और लोग का चला गया, कोई कन देखे नहीं घूमने कि कहाँ है दीदी। सब कौन से खोज के आया तो कहा मम्मी दीदी नहीं है। मेरी सास आई मंदिर से, तो कहीं मीठी कहाँ, हम कही कहाँ मीठी आई है मेहंदी तोड़ कर। मेरी सास गुड्डू सिंह के यहाँ फिर गई तो गेट लगा हुआ था, फिर गेट खोल करके अंदर गए तो वहाँ पर कोई नहीं है उसके आंगन में, मैंने कहते हैं नौकर तक भी नहीं है। फिर वो आ गए, फिर जाकर अगल बगल में 1 आध घर खोजे, फिर गए उसके यहाँ, उस टाइम भी नहीं कोई है। फिर गए, फिर जाकर सब तक आके कहें कि मीठी कहीं नहीं है। खोजते उछते फिर उसके आंगन में गए तो नौकर जो है सो झाड़ू लगा रहा है, और ओम जी जो है सो जंघिया पहन करके ऊपर को सारा बरामदा जो है उस पर से उतर रहे हैं, जंघिया पहने हुए, पसने भेल हैं। तो हम कहें कि ऊपर से मम्मी जी कह रहे हैं ओम जी से हमारे पोती कहाँ गिलाई। तो हे मामा हम 11 बजे से बैठा रहती हो, लेकिन न लो हम मीठी यहाँ। हम छत पर से कहे बेटी के कि पूछो, हम भी यहाँ से कहें ओम जी से हमारी बेटी कहाँ गई, तो न यहाँ न रह चाची। फिर हम लोग चले आए, हम लोग क्या सोचे कि ऐसा थोड़ी कुछ अथी होगा, हम लोग को उतना अथी नहीं था। जब आ गए बाहर खोजे उजे, उसके बाद हम मीठी के पापा को बोले
चाचा गए, सब चारों पट्टी खोजने लगे और जो था टोला के लोग सब इन्होंने खोज घूमने लगे, नहीं किधरों मिला। 2 बजे के आसपास हम थाना प्रभारी को फ़ोन गया यहाँ से, हमारे देवर फ़ोन किए, थाना प्रभारी आए 5 बजे के आसपास आए। उसके बाद वो झूठ साँच के अपना फॉर्मेलिटी कर उड़ के चले गए 1 घंटा के बाद। अगर वो टाइम से आ जाते तो मेरी बेटी हो सकती थी, तो मैं जिंदा मिल जाती। मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय थाना जो है वो भी लापरवाही किया है। बहुत लापरवाही थाना किया है, लापरवाही करके ही अगर 2 बजे आ जाता तो मेरी बेटी का जिंदा मिले या लाश में मिलता तो मेरी सही सलामत मिलती। घटना के कई दिन बाद आपकी माने बच्ची बरामद होती है? 4 दिन, 5वां दिन मेरी बेटी का लाश बरामद होती है। मतलब 4 दिन तक पुलिस का कोई माने रोल नहीं रहता? कोई नहीं, कुछ नहीं रोला है। आता था, थाना प्रभारी आते थे, पूरा दौड़ के गुड्डू सिंह के यहाँ, दौड़ के यहाँ पे, वहाँ पर जाते थे, चाय पानी का नाश्ता करते थे। पप्पू सिंह, राकेश सिंह मुखिया जो सब बैठ करके हाँ ही करके नाश्ता पानी घूम फिर फॉर्मेलिटी करके चले जाते थे। कोई अथी नहीं लिए कि हाँ मीठी कहाँ है, मैंने एक्शन लेना था ना कि इतना छोटी से बच्ची कहाँ गई, कोई एक्शन नहीं था। फिर मेरा भाई था जो इतना दौड़ के बछवाड़ा दौड़ के बेगूसराय कर रहे थे, लेकिन आए तो नौकर को जब यहाँ से अथी कहा गया तो 2 दिन बाद थाना प्रभारी ले गए पकड़ के नौकर को और डाक बाबू के बेटा को, ओम जी को, लेकिन सुबह होकर छोड़ दिए, छोड़ दी। 1 मिनट, ये गुड्डू सिंह और ओम ये दोनों का क्या रिश्ता है? दोनों माने फर्क हैं, माने दोनों पटदार? हाँ पटदार हैं। मैंने उसके गुड्डू सिंह के घर के पीछे घर माने है उसका। इसमें कई लोगों में घटना को अंजाम मिलकर दिया? हाँ, कई आदमी मिलकर दिए हैं। मैंने 3 आदमी तो है जो गुड्डू सिंह, ओम जी या नौकर है, ये तीनों है माने मिला हुआ है। तीनों मैंने जो अथी किया मेरी बेटी को जान लेने में। उन बच्ची का उम्र कितना था? 9 से 10 साल की थी। आप समझ सकते हैं कि 9-10 साल की बच्ची को अभी सही से चलने और बोलने की ढंग नहीं होता है, उसके साथ ऐसे हैवानियत करता है। ऐसे माने दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आपको माने जब बच्ची की जब आप देखे कि नहीं देखे? हम बच्ची को मेहंदी तोड़ने भेजे, वही देखे, वही देखे हुए हैं। माने मुलाकात भी दोबारा नहीं हुआ? नहीं, दोबारा फिर मुलाकात नहीं है। ऐसे माने दरिंदे के लिए आप क्या सज़ा की मांग कीजिएगा? हमको उसको फांसी चाहिए। जैसे मेरी बेटी को लोग तेजाब डाल दिए हैं, सब लोग, हम तो नहीं देखे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चेहरा देखने लायक भी नहीं था, पन्नी में लपेट कर आया था लाश को, एकदम गजब चेहरा शरीर बना दिया था उन लोगों ने। बच्ची के साथ घिनौना करने के बाद, हैवानियत करने के बाद उसको तेजाब तक डाल दिया जाता है। ऐसे दरिंदों को फांसी भी हमको लगता है कम है, उसके बीच चौराहे पे फांसी देना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसी दरिंदगी करने का सोचे भी नहीं।